नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। मेरा नाम प्रशांत है। 10 अक्टूबर की सुबह 7 बजे रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपके सामने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा पिछले वीडियो का आंसर जो होगा वो आपको इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। आप लोग PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर पा सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर पा सकते हैं। फेसबुक से भी आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी हमारी जानकारी, वीडियो की जानकारी पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, लुईस ग्लक वॉन द नोबेल इन विच फील्ड। लुईस ग्लक को नोबेल मिला किस फील्ड में मिला? पीस में मिला, केमिस्ट्री में मिला, लिटरेचर में मिला या फिर फिजिक्स में मिला? तो आंसर है आपका लिटरेचर में इन्हें दिया गया। इन्हें लिटरेचर में नोबेल दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार जो दिए गए थे 1901 में दिए गए थे। इसमें 10,000 स्वीडिश क्रोना दिए जाते, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है जो कि स्वीडन की करेंसी है। इसमें अवार्ड में दिए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर टाइसोकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। जो टाइसोकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किसने किया है? चाइना ने या फिर आपका जापान ने या फिर इंडिया ने या फिर रसिया ने? तो आंसर है आपका रसिया ने इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। अगर रसिया की बात करते हैं तो कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है होल लाइफ, अपनी पूरे लाइफ जब तक वो जीवित हैं तब तक वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वहाँ पर एक बिल लाया गया था, वहाँ के संसद में उसको पास करके ये बताया गया कि आने वाले समय में जितने दिन तक व्लादिमीर पुतिन जिंदा रहते हैं तब तक वहाँ के वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे होल लाइफ के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं त्रिकोण की, तो त्रिकोण जो है इसका जो है आपका डिस्टेंस, जो मारक क्षमता है वो लगभग 450 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग 450 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामविलास पासवान पास्ड अवे, ही वॉज नोटेड। रामविलास पासवान का निधन हो गया। वो जाने माने क्या थे? पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे, राइटर थे या फिर आपके पोएट थे? तो आंसर है आपका पॉलिटिशियन थे। वो आपके राज्यसभा से नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो हाजीपुर से आपका लोकसभा से सांसद रहते थे, अपॉइंट होते थे। उसके बाद इस बार वो राज्यसभा से थे। इसके अलावा ये इन्होंने LJP की पार्टी इन्होंने स्थापित करी थी, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना इन्होंने करी थी और उसके ये जो थे प्रेसिडेंट भी थे। तो इनका अभी लंबी बीमारी के बाद इनका एम्स में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who has been re-elected the chairman of Association of a Mutual Fund in India? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का जो इंडिया है उसका चेयरमैन री इलेक्ट किसे किया गया है? नीलेश सिंह, नीलेश गर्ग, नीलेश गुप्ता या फिर नीलेश शाह? तो आंसर है आपका नीलेश शाह। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो इसके जो CEO हैं उनका नाम है S वेंकटेश। उनका नाम है S वेंकटेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर? तो आंसर है आपका 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को जो है इसे मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो था, जो कि बना था 1874 में, और 1874 में बना था बर्न ट्रीटी के तहत बना था। और इसके बाद जब टोक्यो जापान में 1969 में ये घोषणा करी गई थी कि वर्ल्ड वाइड या विश्व भर में जो है आपका 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइदर जपारोव ये इनको PM इलेक्ट किया गया है। ये किस कंट्री के PM बने हैं? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रोमानिया, अफगानिस्तान? तो आंसर है आपका किर्गिस्तान। आपके जो है किर्गिस्तान के इन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड हाउ मच कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2021। इंडियन GDP में जो है वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि कितने % गिरावट आएगी, ये आपको बताना है। GDP का मतलब होता है जो हम किसी भी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो होती है उसे हम GDP कहते हैं।
तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना कम रहने वाली है हमारी जीडीपी या कितना माइनस जाने वाली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है आपके 9.3, 9.4%, 9.5%, 9.6%। तो आंसर है आपका 9.6%। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं हम, तो वर्ल्ड बैंक जो होता है लोन उन्हें ग्रांट करता है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, उनको लोन ग्रांट करता है। इसके अलावा इसका मेन पर्पज़ जो होता है वो ये होता है कि वहाँ के कैपिटल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको परस्यू करना। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। इसके अलावा यहाँ के जो हेड हैं इसके, उनका नाम है डेविड मलपास। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। भारत की एक पर्सन ऐसे हैं जिनका महत्वपूर्ण प्लेस पे वहाँ पे अपॉइंट है, जिनका नाम है अंशुला कांत जो है इंडिया से हैं और ये वहाँ पर वर्ल्ड बैंक में CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वहाँ पर। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक दो संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD और IDA। IBRD और IDA को मिलाकर जो हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्यूचर ऑफ फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज रेपो रेट डिसाइडेड इन थर्ड बाई मंथली पॉलिसी? RBI की जो बाई मंथली पॉलिसी होती है उसमें रेपो रेट कितना डिसाइड किया गया, उसमें चेंज किया गया या फिर उसे अनचेंज रखा गया, वो कितना है? आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड होती है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? वो आपके डिसाइड होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से डिसाइड करती है, जिसमें 3 RBI से पर्सन होते हैं और 3 बाहर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन होते हैं। और इसका एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है वो होता है आपका RBI का गवर्नर, जो कि शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें गवर्नर हैं। तो देखते हैं कितना है। तो ये आपका जो रेपो रेट है वो 4% है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI जो है कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। RBI कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन जिन पे देता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। इसके अलावा रिवर्स रेपो की बात करते हैं तो रिवर्स रेपो आपका जो है वो भी बदला नहीं गया है। रेपो आपका नहीं बदला गया है, वो 4% है। रिवर्स रेपो भी नहीं बदला गया है, वो 3.35% है। रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो वो रेट होता है जिस पे कॉमर्शियल बैंकों से RBI उधार लेता है, या कॉमर्शियल बैंकों से RBI उधार लेता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए लेता है। अगर हम बात करते हैं MSF की, तो MSF अनचेंज रखा गया है जो कि आपका 4.25% है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होती है जो कि आपके ओवरनाइट या एक रात या एक दिन के लिए जो लोन दिया जाता है, जिस रेट पे दिया जाता है वो MSF रेट होता है। तो उस MSF भी को अनचेंज रखा गया है। MSF जो है वो 4.25 रखा गया है। इसके अलावा जो GDP नेगेटिव बताई गई है, जैसा कि आपने इससे पहले देखा कि हमारा वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 9.6% नेगेटिव में जाएगा, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि हमारी जो GDP है वो नेगेटिव जाएगी, कितना? 9.5% नेगेटिव रहेगा GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन? किस कंपनी ने जो है या किस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने है जो है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ IRCTC के साथ पार्टनरशिप करी है, पार्टनर किया है उसने? आपका गूगल है, फ्लिपकार्ट है, या फिर अमेजॉन है, या फिर मिंत्रा है? तो आंसर है आपका अमेजॉन। अमेजॉन की बात करते हैं तो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 5 जुलाई 1994 को हुआ था। अमेजॉन का जो हेडक्वार्टर है वो सेटल वाशिंगटन में है, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिशर अल खशावनेह अपॉइंटेड एट PM ऑफ द विच कंट्री? बिशर अल खशावनेह को अपॉइंट किया गया PM किस कंट्री का? कुवैत का, जॉर्डन का, UAE का, या फिर इराक का? तो आंसर है आपका जॉर्डन में जो है बिशर अल खशावनेह को जो है PM अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइन अ कंसेशन एग्रीमेंट विद ज्यूरिख इंटरनेशनल फॉर विच एयरपोर्ट?
किस एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल के साथ उत्तर प्रदेश ने कंसेशन ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है? लखनऊ एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट या फिर जेवर एयरपोर्ट? तो आपका आंसर है जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में बन रहा है, नोएडा के जेवर में बन रहा है। यहाँ से जो है इसकी जो बनाएगा वो ज्यूरिख इंटरनेशनल की, वहाँ की कंपनी बनाएगी ज्यूरिख इंटरनेशनल, उसके साथ इन्होंने कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कोविड-19 विल पुश हाउ मेनी पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी? वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से कितने लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में जा सकते हैं या एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं? 140 मिलियन, 150 मिलियन, 160 मिलियन या फिर 170 मिलियन? तो आंसर है आपका 150 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि लगभग 150 मिलियन जो आपके ये लोग हैं वर्ल्ड वाइड, विश्व में करीब 15 करोड़ लोग जो हैं बहुत ही अधिक गरीबी में जा सकते हैं कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ अवॉर्डेड विद नोबेल ऑफ? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल दिया गया। ये नोबेल जो है आपका किस फील्ड में दिया गया? मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, पीस में या फिर केमिस्ट्री में? तो आंसर है आपका पीस में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस में नोबेल दिया गया। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये एक यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। जो इसके हेड हैं उनका नाम है डेविड बियसली। इसके अलावा अगर आगे बात करते हैं तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका मेन मकसद जो होता है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है और एलिमिनेट हंगर को करना होता है। हंगर को ख़त्म करना, भूख को ख़त्म करना और फूड सिक्योरिटी को आपको प्रमोट करना होता है। इसके अलावा इसको इसलिए दिया गया है कि इसने वर्ल्ड वाइड लगभग जो है आपका करीब लगभग जो है 80 मिलियन लोगों को 80 कंट्री के लगभग 100 मिलियन लोगों को भूख से बचाया है इस कोविड-19 की महामारी के समय पर। तो जो आपका ये जो आपकी नॉर्वेनियन जो नोबेल कमेटी होती है ये आपका अवार्ड देती है। तो इसने डिसाइड किया कि ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये अवार्ड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड इंक 3 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद विच बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट सपोर्ट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेड अभी नए बनाए गए हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा और इसका आपका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा आस्क सिया एक डिजिटल असिस्टेंट है SBI का। आस्क सिया डिजिटल असिस्टेंट है आपका SBI का, जो जहाँ से आपकी क्वेरी को ये सॉल्व करेगी। ये एक रोबोट है, चैटबॉट रोबोट है जो कि आपकी क्वेरी को, कस्टमर की क्वेरी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? अभी 8 अक्टूबर को 88वां इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया। तो आपको ये बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन एयरफोर्स का? मुंबई में, नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम में या फिर कोची में? तो आंसर है आपका नई दिल्ली। अगर हम बात करते हैं हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स की, तो हेड जो है इंडियन एयरफोर्स के उनका नाम है आर के सिंह भदौरिया। आर.के. सिंह भदौरिया जो है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं। और इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं। ऑपरेशन विजय जो था ये इंडियन एयरफोर्स ने किया था 1961 में गोवा के अधिग्रहण के समय। जो गोवा को पुर्तगालियों से जब लिबरेट किया गया था, उनको स्वतंत्र कराया गया था, तो आपका ऑपरेशन विजय जो है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स ने किया था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। इसके अलावा ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं तो सियाचिन पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत हमारे एयरफोर्स ने शुरू किया था। 1984 में ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस जो था मालदीव की मदद करी थी इंडियन एयरफोर्स ने 1988 में। ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव की मदद करी थी इंडियन एयरफोर्स ने 1988 में। अगली बात करते हैं ऑपरेशन पोमलाई। ऑपरेशन पोमलाई जो था ये आपका श्रीलंका में किया गया था और यहाँ पर
एयरपोर्ट या जाफना शहर को बचाने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा किया था। श्रीलंका में ऑपरेशन किया गया था 1987 में। इसके अलावा आप लोगों को बताया था जो इंडियन एयरफोर्स थी तो इसको जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से बनाया गया था 1932 में, और इसे आर्म फोर्स एक्ट 1947 के तहत 1950 में इसका नाम बदल कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा अब जो है देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है? इंडियन कॉटन हैज़ गिवन अ ब्रांड नेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट? इंडियन, कल हमने आप लोगों को बताया था कि इंडियन जो स्मृति ईरानी हैं उन्होंने आपके कॉटन का वर्ल्ड कॉटन डे पर जो है कॉटन का एक ब्रांड लॉन्च किया है, इंडियन कॉटन का एक ब्रांड लॉन्च किया है। तो उस ब्रांड का नाम क्या है? कुबेर कॉटन, केसरी कॉटन, या कनक कॉटन, या कस्तूरी कॉटन? ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो का आंसर देखते हैं क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने पूछा था द इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कर्नाकल लाटा बरुआ वॉज कमीशनड एट। जो आपका कर्नाक लाटा बरुआ है इसे कमीशन किया गया था कहाँ से? इंडियन एयरफोर्स में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। वो कहाँ से किया गया था? मुंबई से, कोलकाता से, कांडला से, या फिर चेन्नई से? तो आंसर है आपका कोलकाता। तो ये रही आज की करंट अफेयर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द